हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशियो पॉइंट। आज हम बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स वाली प्लेलिस्ट से उसी सीरीज़ से आगे आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। टॉपिक है आपका इमाइल दुर्कheim। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके लिए इमाइल दुर्कheim की जो भी बुक्स हैं, ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मैं बताऊंगी, और कुछ थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दुर्कheim के बारे में मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जो किसी भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमए एंट्रेंस हो, नेट जेआरएफ हो, ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस हो। सारे ही एग्ज़ाम जो कि सोशियोलॉजी से रिलेट करता है वो इम्पॉर्टेंट होगा ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, इसमें जो फैक्ट्स दिए रहते हैं वो अगर आप कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें इन सारे फैक्ट्स को अगर डाल देते हो अपने अकॉर्डिंग तो अच्छा आंसर बन जाता है। तो मतलब आपको मालूम होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इमाइल दुर्कheim के बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। इनका बर्थ ईयर है 1858 और डेथ ईयर है 1917। ठीक है, ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्हें फर्स्ट एकेडमिक सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है, पहले शैक्षणिक समाजशास्त्री कहा जाता है इन्हें। ठीक है, फ्रांस के ये पहले समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक है, फ्रांस में समाजशास्त्र का जो पहला प्रोफेसर था वो कौन था, तो वो थे दुर्कheim। ठीक है, फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी इन फ्रांस। इन्होंने अरुंटा ट्राइब पर काम किया है जो कि ऑस्ट्रेलियन ट्राइब है। ठीक है, और यहीं से इन्होंने टोटम के बारे में बताया यहीं पर स्टडी करने के बाद। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अरुंटा ट्राइब पर काम किसने किया है, तो आप बोलोगे दुर्कheim ने किया है। ठीक है, और इन्होंने पहली बार व्यवस्थित तरीके से प्रकार्यवादी उपागम को प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक फंक्शनलिस्ट अप्रोच हमारे सामने रखी। ठीक है, ये पहले समाजशास्त्री हैं, ये पहले सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच से हमें इंट्रोड्यूस करवाया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, सिस्टमैटिक फंक्शनलिस्ट अप्रोच किसने लाई, दुर्कheim ने। ठीक है, ये पॉजिटिविस्ट थे। इन्होंने ऑगस्ट कोंत जिस राह पर चल रहे थे, ठीक है, उसी राह पर ये चले, आगे बढ़े। ठीक है, कोंत क्या चाहते थे कि ऑगस्ट कोंत, ठीक है, COMTE कोंत की स्पेलिंग होती है, बट उसे कॉम्टे नहीं पढ़ते हैं, उसे कोंत पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोंत कौन है, ऑगस्ट कोंत कौन है। वो कॉम्टे आप लोग पढ़ते हो, दैट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट्स कोंत। ठीक है, तो ऑगस्ट कोंत चाहते थे समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में लाना, है ना, साइंस की कैटेगरी में सोशियोलॉजी को लाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने पॉजिटिविज़म दिया। ठीक है, और उसी पॉजिटिविज़म मेथड को ये फॉलो करते हैं दुर्कheim। हालांकि ये कहते हैं कि जब हम प्रैक्टिकली उसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं, रिजल्ट्स कई बार अपोजिट मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं, प्रत्यक्षवादी थे ये। आइए हम लोग इनकी बुक्स देख लेते हैं। और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बुक्स जो है वो सीक्वेंस भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कि सबसे पहले कौन सी बुक आई, है ना, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, एक बार आपको इस पर नज़र डाल लेनी चाहिए। और ये जितने भी रेड से मैं लिखा है मैंने, ठीक है, वो सारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वो तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, पहली किताब मीन्स इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी, कई सारी छोटी बुक्स, बड़ी बुक्स लिखी, बट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ। ये इनकी फर्स्ट बुक नहीं है, डिवीज़न ऑफ लेबर, है ना। तो यहाँ पर लेकिन आपको सीक्वेंस पता चल रहा है कि पहले डिवीज़न ऑफ लेबर लिखी है कि पहले रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड लिखी है। ठीक है, ये जो ईयर लिखा हुआ है बुक्स के बगल में, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि पहले कौन सी थी, बाद में कौन सी थी। ठीक है, पहली बुक है इनकी डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। ठीक है, सेकंड है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड
1895 द सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी 1897 द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 primitive classification with Maus on institutional analysis, pragmatism and sociology। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट्स देखते हैं इनके। ये जो 5, 6, 7 है ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कम पूछा जाता है, और इनके ईयर्स मुझे करेक्ट एक्यूरेट नहीं मिले हैं। ठीक है, और ईयर से इसका कोई मतलब भी नहीं है। जो स्टार्टिंग की 4 बुक्स हैं इनकी, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बस इनमें ये याद आप रख लीजिएगा कि इस पहले कौन सी लिखी है, बाद में कौन सी लिखी है। ठीक है, देन कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं हम। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। ठीक है, सोशल फैक्ट वाली थ्योरी थी। इन्होंने कहा जिन चीज़ों की हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं वो सारे के सारे सोसाइटी के वो सब सोशल फैक्ट की कैटेगरी में आएंगे। मतलब जिन सारी चीज़ों का जो भी सोसाइटी में है उनका हम वस्तुनिष्ठ रूप से अगर हम अध्ययन कर सकते हैं तो वो क्या होगा, सोशल फैक्ट होगा। ठीक, और थ्योरी क्या है, सोशल थ्योरी ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, या श्रम के विभाजन का सामाजिक सिद्धांत। देन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, यांत्रिक एवं सावयवी एकता। ठीक है, सॉलिडेरिटी के बारे में इन्होंने बताया, और सॉलिडेरिटी 2 टाइप्स की बताई है। एकता इन्होंने 2 तरीके की बताई है, यांत्रिक और सावयवी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी से आपको लास्ट जो आपने हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ा था तो उसमें ऑर्गेनिज्म याद आ रहा होगा, है ना। तो आप ये देखो कि जो हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिक और मैकेनिकल की बात की है, मीन्स उन्होंने मैकेनिकल वर्ड नहीं यूज़ किया, बट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स को बेस बना करके जो सारी चीज़ें बताई हैं, जटिल और सरल। ठीक है, तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया और दरखाइम ने जो कॉन्सेप्ट बताया, इन्होंने दोनों के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अपोजिट हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों के सेम नहीं हैं, दोनों के जस्ट अपोजिट हैं। यहाँ पर आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। हर्बर्ट स्पेंसर के कुछ वीडियोस हैं तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, इन्होंने लॉज के बारे में बताया कि सोसाइटी में जब सिंपल सोसाइटी होती है तो कैसा लॉ होता है, जब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है तो कैसे लॉज काम करते हैं। तो इन्होंने 2 टाइप्स के लॉज बताए, एक सिंपल सोसाइटी के लिए, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के लिए। एक है रेस्टिट्यूटिव लॉ एंड अनदर वन इज रिप्रेसिव लॉ, दमनकारी कानून एवं प्रतिकारी कानून। ठीक है, और ये 5th है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन या सामूहिक प्रतिनिधान। ठीक है, और नेक्स्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनॉमी। एनॉमी को हिंदी में प्रतिमानहीनता, नियमहीनता, आदर्श शून्यता, ये सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, ये सब कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, द थ्योरी ऑफ सुसाइड। द थ्योरी ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, जो कि किस बुक में दिया, 3rd वन इज द सुसाइड अ स्टडी ऑफ इन सोशियोलॉजी 1897। ठीक है, इस बुक में इन्होंने थ्योरी ऑफ सुसाइड दिया। इन्होंने 4 टाइप्स के सुसाइड बताए और सुसाइड रेट पता की हर एक अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में कि सुसाइड रेट कैसे होती हैं, कितनी होती हैं। ठीक है, उस हिसाब से इन्होंने बहुत बड़ी सी थ्योरी दी है अपनी, और 4 टाइप्स के सुसाइड बताए हैं। इसके अलावा इनका नेक्स्ट है कलेक्टिव करंट या सामाजिक धाराएं। सामाजिक धाराओं के बारे में भी इन्होंने बात की है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये जितने 7 तक हैं आपके वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कलेक्टिव करंट या सामाजिक धाराएं इन्होंने ही दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों एंड टेक केयर।